हाय दोस्तों, मेरा नाम शहजाद सिंह कपूर। आई एम को फाउंडर हनी मैन। ये FAQ सीरीज का 9 पार्ट है। तो एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आता है कि व्हाट इज बी कीपिंग या बी फार्मिंग, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जब भी बी फार्मिंग की बात होती है, लोग समझते हैं कि छतों से हनी निकलता है, जैसे जंगलों में छतें लगे होते हैं वहां से हनी निकलता है, और कुछ लोग बीहाइव देखते हैं, उसके ऊपर दोनों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर पहले तो मैं इनका थोड़ा आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा। जो आपने घरों में छतें देखे होंगे या जंगलों में छतें देखे होंगे, इसको बोलते हैं एपिस डोर्साटा। इट्स ए इंडियन बीज, इसको हम जायंट बीज भी बोलते हैं। ये नेचुरली बीज अपने आप माइग्रेट करती है, और ये जंगलों में या पेड़ों में या कोई ठंडी जगह है वहां पर छतों में भी लगा होता है। तो ये खुद ही माइग्रेट करती है, और ये माइग्रेट फ्लोरा के हिसाब से करती है। यानी कि अगर फ्लोरा यहां पर ज्यादा है, सपोज करोगी इसमें पंजाब में फ्लोरा ज्यादा, तो ये पंजाब में रहेगी। अगर फ्लोरा राजस्थान में ज्यादा तो राजस्थान मूव कर जाएगी। अगर पहाड़ों में फ्लोरा ज्यादा तो वहां पर ये मूव कर जाएगी। ये माइग्रेटिव करती रहती है। एक ये रीजन है। सेकंड डिफरेंस इसमें यह है कि जो बीज पाली जाती हैं वो डिब्बों में रखी जाती हैं। ये बीज ओपन ही होती हैं, ये सनलाइट के अंदर रहती हैं। ये सेकंड रीजन होता है, पर वो अपनी देखभाल खुद करती हैं। तो ये एपिस डोर्साटा के बाद आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा एपिस मेलिफेरा। आज के समय के अंदर जो बी कीपिंग की जा रही है, जो फार्मर बी कीपिंग कर रहे हैं, वो एपिस मेलिफेरा से कर रहे हैं। एपिस मेलिफेरा जो बी स्पीशीज हैं, इसको इटालियन मेलिफेरा बोला जाता है, क्योंकि ये इसकी सबसे पहली जो ब्रीड है ये इटली से आई है। 1970s में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये बीज वहां से लेके आई, और 1982 के आसपास इस बीज को पंजाब के कुछ फार्मर, स्पेशली दुराहा के फार्मर को ये बीज दी गई, और वहां से ये बीज पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली। और आज के समय के जो भी इस समय कमर्शियल बी कीपिंग की जाती है वो इटालियन मेलिफेरा से की जाती है। इटालियन मेलिफेरा ये बी हाइव होता है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। ये बीज अंधेरे में रहती है, इसको खुद माइग्रेट करना पड़ता है। ये अपने आप माइग्रेट नहीं होती, इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ता है। आमतौर पे जो इंडियन बी कीपर है वो लगभग 5 से 8 बार ये बीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। तो ये माइग्रेटिव बी कीपिंग का एक पार्ट है। इसके अंदर काफी टेक केयर की जाती है। जैसे आप पशुपालन के अंदर या फिशरी के अंदर आपको पूरी देखभाल करनी पड़ती है, इस बीज के अंदर भी आपको कंप्लीट देखभाल करनी होती है। तो इसके बारे में तो डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है। इसके अलावा जो तीसरी बीज स्पीशीज है उसको बोलते हैं एपिस इंडिका। ये इंडियन बीज है। मेलिफेरा से पहले इंडिया में जो बी कीपिंग की जाती थी वो एपिस इंडिका से की जाती थी। पहाड़ों के ऊपर, जैसे कांगड़ा बेल्ट के ऊपर एपिस इंडिका से की जाती थी, या साउथ के अंदर मारथाड़ एक्चुअली तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर के अंदर है, वो एक्चुअली बी कीपिंग का गढ़ माना जाता था साउथ इंडिया में। वहां पर जो बी कीपिंग की जाती थी वो की जाती थी रबड़ प्लांटेशन में, क्योंकि जो ये बीज हैं ये छोटी होती हैं, और पूरे केरला के अंदर रबड़ प्लांटेशन बहुत ज्यादा है। एपिस इंडिका की बी कीपिंग तो बहुत पहले से स्टार्ट है। इसका जो बिहेव होता है वो छोटा होता है, जो बीज स्पीशीज है वो इससे भी छोटी होती है। तो इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़े एक्सटेंसिव टॉपिक है। और जो चौथी बीज हमारे में इंडिया मिलती है उसको बोला जाता है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया से एक्चुअली बी कीपिंग नहीं की जाती, ये एक्चुअली पहाड़ों में ही मिलती है। ये छोटे छोटे से बी हाइव्स होते हैं जो आपको जड़े छतों में आपको मिल जाएंगे। तो कुछ लोग इसको फार्मिंग नहीं बोलेंगे, ये आमतौर पे आपको पहाड़ों की बेल्ट के अंदर, या मैंने ईस्टर्न घाट्स हैं वहां पर भी ये बीज देखी है, तो वहां पर ये बीज लिमिटेड तादाद में मिलेगी, और यहाँ पर प्रोडक्शन भी नहीं है। ये 4 तरह की मेजर बीज हैं इंडिया के अंदर, और चारों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो मानी जाती है इटालियन मेलिफेरा। जो भी आप हनी इस समय ज्यादा यूज कर रहे हैं वो इटालियन मेलिफेरा से यूज कर रहे हैं। इसके बारे में, इन सभी बीज के बारे में आपको दोबारा एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो पहला यह है कि ये बीज कैसे होती हैं। सेकंड ये क्वेश्चन था कि बीज की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। नो डाउट लोग सोचते हैं कि बीज की सबसे बड़ी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है वो हनी है, पर हनी इज ए सेकेंडरी प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट बी कीपिंग है वो है पोलिनेशन। बीज का आप ये बोल सकते हो जन्म ही पोलिनेशन के लिए हुआ। पोलिनेशन मीनिंग पर परागन,
आपने अपने 8वीं 9वीं 10वीं की क्लासेस के अंदर परागण के बारे में पढ़ा ही होगा कि बीज एक फूल से दूसरे फूल में जाती है तो वो नर और मादा का मेल मिलाप करती है, इसको पोलिनेशन बोलते हैं। तो बीज इज मेंट फॉर पोलिनेशन। अमेरिका के अंदर तो पोलिनेशन की एक बहुत ही अच्छी जगह है। जब भी मुझे जाने का मौका मिला कैलिफोर्निया में जो मैंने बी फार्म देखे, वहां पर जैसे एलिमेंट्स के फार्म है, वहां पर तो स्पेशली $100 से $200 दिए जाते हैं किसी कीपर्स को बीज रखने के लिए। तो सबसे बड़ा चीज है पोलिनेशन का। यह भी बोला जाता है कि जो भी हमारे आसपास की क्रॉप्स हैं उसमें जब भी हम बीज रखते हैं तो 15 to 25% या 30% तक क्रॉप की ईल्ड बढ़ जाती है। अगर हम किसी फ्रूट में या हॉर्टिकल्चर में इसको रखते हैं तो जो फ्रूट का साइज है वो भी बड़ा अच्छा हो जाता है। ये हनी से मिलने वाला ये कुदरत की देन आप मान सकते हैं। तो ये नंबर 1 पॉइंट है। अब अगर आप हनी के साथ साथ माने, हनी के साथ साथ इसमें पोलन पैदा होता है, प्रोपोलिस पैदा होता है, रॉयल जेली पैदा होती है, बीज वैक्स पैदा होता है, बी वेनम पैदा होता है। इसकी भी कमर्शियल वैल्यू है और हेल्थ वाइज भी इसकी वैल्यू है। इसके बारे में वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप अगर गांव में रह रहे हो या आप शहरों में भी रह रहे हो तो प्लीज कीप द बीज विद यू। जो इटालियन मेलिफेरा है ये आप आराम से अपने घरों की छतों पर रख सकते हो। अगर आप गांव में रह रहे हो तो आप किसी भी पेड़ के नीचे रख सकते हो। तो ये गांव में, पहाड़ों में, जंगलों में, अगर आप ट्राइबल बेल्ट में हैं उसके लिए भी बी कीपिंग है। अगर आप कोस्टल बेल्ट में रह रहे हैं वहां के लिए भी बी कीपिंग आप कर सकते हैं। कुछ भी हाइव अगर आप रखेंगे तो आप देखेंगे आपके आसपास जो फ्लोरा एंड फोना है वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। थैंक यू।